ये इस कॉमिक का पार्ट 8 है। दिखाया जाता है बाजिन बहुत ज़्यादा सैड बैठी होती है तो लॉटन कहता है वुमन हमेशा ऐसे ही होते हैं, एंड टाइम पर चेंज हो जाती है। तो बाजिन उससे पूछती है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो वो बताता है कि हाँ मैंने उसका पीछे किया था, तो मुझे पता चला वो बहुत सारे अमीर लड़कों की मिस्ट्रेस रही, क्योंकि उसके मदर फादर बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। जब उसने देखा कि वो जिसे लाइक करता है वो भी तुम्हें पसंद करता है और मेरे जैसे बॉयफ्रेंड भी तुम्हें मिल गया, तो वो और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बाजिन सोचती है कि सच में जो लॉटन जो कह रहा है वो सच में मेरी फ्रेंड ऐसी ही है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है बाजिन की स्कूल में किसी की डेथ हो गई थी और उसके मोबाइल में उसके फ्रेंड याव ने मैसेज किया था कि देखो तुम्हारी वजह से किसी को मरना पड़ा। बाजिन तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी पीछे से फियोनिक्स मास्टर आता है बाजिन का और उसे बुलाने लगता है, लेकिन बाजिन तो इतने शौक में होती है कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता, तो वो उसके गाल को पिंच करने लगता है। बाजिन तो फियोनिक्स मास्टर से पूछती है कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई, तो फियोनिक्स मास्टर बताता है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा उसे परेशान करता है, फिर उसे बताता है कि इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इसकी डेथ नेचुरल नहीं है। और बाजिन को तो अब बहुत ज़्यादा पक्का हो गया था कि ये सब मेरी फ्रेंड याव ने ही किया है, और वो उससे पूछने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है। बाजिन याव के पास जाती भागते हुए और उसे कहती है ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, तुमने ब्लैक मैजिक करके घोस्ट को बुलाया और हमारे फ्रेंड्स को पोजेस करवाया। तो या तो उसको ही भड़काने लगती है कि तुम ही सोचो, जब से लूलाउटिन आया है तब से सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है, और या बाजिन को पक्का यकीन दिलवा देती है कि सब कुछ लूलाउटिन की वजह से हुआ है। उसके बाद बाजिन वापस रूम में आती है तो दिखाया जाता है कि लूलाउटिन ने उसके लिए बहुत सारे डिशेस रेडी करके रखे थे। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या, वो कहती है नहीं मैं बस थक गई हूँ। वो तो उसे तुरंत किस कर लेता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे लव नहीं करती। बाजिन उससे पूछती तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वो कहता है अगर मैंने कुछ गलत किया तब भी तुम मुझे लव करोगी, और उसे हक करते हुए कहता है मैंने किसी को मार दिया और उसे के एसेंस को शक कर लिया। बाजिन तो ये सुनकर रोते हुए उससे कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो इंसानों के साथ। वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट लाइफ तक और वेट नहीं कर सकता। बाजिन कहती है तुम किस बारे में बात करते जा रहे हो। लूलाटिन कहता है उसे हक करते हुए कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही करता हूँ। वो सोचती है कि ये मुझे इतना पसंद करता है कि मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, क्या मैं इस पर विश्वास करूँ कि नहीं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है टाइम बीतते कि समय के साथ साथ दिखाया जाता है लूलाटिन और फियोनिक्स मास्टर ने बाजिन को कल्टीवेशन करना सिखा दिया था। उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ गई थी जिससे वो घोस्ट और ज़ॉम्बी से लड़ पाती थी। अब वो कमज़ोर नहीं थी। नेक्स्ट डे अपने रूम पे बैठी थी तभी उसे कोई फ़ोन करके बताता है कि उसकी फ्रेंड याव ने सुसाइड कर ली है बिल्डिंग से जंप करके। ये सुन के तो बहुत बड़ा उसे झटका लगता है। वो जाती है उसके बॉडी को देखने और वहीं पर बैठ कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फियोनिक्स मास्टर उसे संभाल रहा होता है। बाजिन तो खुद को ही कोस रही होती है, ना ही मैं लूलाउटिन से मिलती, ना ही कुछ ऐसा होता, ना ही उसके बारे में सब कुछ पता चलता और ना ही उसने सुसाइड की होती। जैसे ही लूलाउटिन आता है वहाँ पर वो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसके कॉलर को पकड़ के गुस्सा करने लगती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। लूलाउटिन ने याव के बारे में ऑनलाइन पोस्ट कर दिया होता है कि वो मेरे घर के मिस्ट्रेस है, इसलिए याव ने सुसाइड कर ली थी, लेकिन उसने तो सिर्फ बाजिन को बचाने के लिए ऐसा किया था, उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, उसे नहीं पता था वो सुसाइड कर लेगी। बाजिन तो लूलाउटिन बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल देती है, तो बाजिन बहुत ज़्यादा सैड होते हुए कहता है क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो। वो तो जानती थी उसने उसके अच्छे के लिए किया, इसीलिए वो कहती है वो बस मेरा इस समय दिमाग ख़राब है ऐसे, इसीलिए निकल गया मुँह से। वो तो बहुत ज़्यादा सैड होकर वहाँ से चला जाता है और 2-3 दिन तक दिखाया जाता है उसने बाजिन को ना कॉल किया था ना मैसेज। वो तो परेशान रहती है कि इसे क्या हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहती है अब मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगी। तभी उसके मोबाइल पर उसकी ग्रैंडमा का फ़ोन आता है। यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।